हेलो दोस्त, जब हम पिछली वीडियो बात किए थे तो 50% डीए होने पे बेसिक में मर्ज हो जाएगा। कुछ लोगों का सवाल था पीडीएफ है क्या, कहीं कोई डिटेल है क्या, या 2004 में हुआ था या 2017 के पे कमीशन में हुआ था। इस बार कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, तैयारी पूरी जोर पे है और डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा इस बार भी मर्जर। और इस बार इलेक्शन का भी साल है तो थोड़ा सा आपको विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जनवरी 2024 में ही मिलनी चाहिए सैलरी में। तो देखिए, एरियर के रूप में मिलती है। हमेशा डीए अप्रैल के बाद ही अप्रूवल हुआ है, अभी तक का रिकॉर्ड है। अप्रैल 1, 2, 3, 4 का जब भी उधर बैठक होगा उसके बाद ही आपको डिसीजन मिलेगा, लेकिन लागू आपको जनवरी 2024 से लागू होगा। अब ये नहीं सोच लिए आज 1 जनवरी है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 में नए वर्ष में आप प्रवेश कर गए हैं। कैलेंडर ईयर कह सकते हैं, कैलेंडर ईयर 2024 आपका शुरुआत हो चुका है नौकरी पेशा वाले के लिए और बहुत लोगों के लिए। तो यहाँ महंगाई बता 50% से पार जाएगा, ये तो क्लियर हो गया है। कैसे? जब आपकी डाटा आ रही है वो डाटा आपको क्लियर बता रहा है। वो डाटा हम कहाँ से देखेंगे? तो पीआईबी के द्वारा जो गवर्नमेंट जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट, वहाँ से देख लेंगे। ऑफिशियल की बात होता है, यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं करते हम। तो यहाँ पे देखिए, सब कुछ छोड़ दीजिए क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, आपको लास्ट लाइन से पढ़ना है। जनरल इंडेक्स पिछली मंथ 138.4 था और इस बार 139.1 है। इसको हम एक्सेल में फार्मूला के माध्यम से आपको डाल के एक बार दिखा देंगे कि आपका 50.3% आपका डीए बन रहा है, ड्यू है। अगर कुछ दिसंबर में कुछ बढ़ा नहीं तब भी, ये नवंबर 23 तक का डाटा आ चुका है तब तक, तो आपके लिए खुशखबरी है। तो ये चलिए इसको देखेंगे कि कैसे क्या होगा। तो इसको हम एक बार पहले इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद आपको दूसरे डाटा में ले चलेंगे जो आपको 2004 में कैसे हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा पर्सपेक्ट की बात करेंगे। बाकी आप समझदार हैं, बाकी गवर्नमेंट जॉबों में सभी लोग समझदार होते हैं, अपने आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले हो गया था कि मर्जर ऑफ 50% बेसिक इन डिपेंडेंस अलाउंस विथ बेसिक 2004 में भी हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला था और ये सर्कुलर जी कब निकला था तो देख लीजिएगा 31 मार्च 2004 को। जनवरी में आता नहीं है, सब मार्च अप्रैल में ही जाता है नोटिस, तो वहाँ देखिए आ गया था। तो इसको भी हम हटाते हैं, दूसरे टॉपिक पे ले चलते हैं आपका कि मर्जर होने का अभी क्या चल रहा है। तो देखिए, यूनियन फेडरेशन और सब लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है ये अनलिखित पीडीएफ है। देखिएगा, ये लिस्ट पीडीएफ की तो है, लेकिन ये किसने लिखा है ये नहीं पता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि जैसे 2014 में फरवरी के बाद डिसीजन हुआ था, उसी तरह जैसे ही 50% हो इस बार भी डीए को क्लोज किया जाए, मतलब मर्ज किया जाए। और इस पे डिसीजन होने की बहुत संभावना है, जिसमें फेडरेशन डिमांड कर चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि डीए को इसको हमें अटैच करके इसको हमें बेसिक में दिया जाए। डिमांड देखिएगा, डिमांड वुड बी कंसिडर्ड इन व्यू ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन। तो ये भी आपको आ चुका है और एक गवर्नमेंट के पास जा चुका है, जैसे यूपीए गवर्नमेंट के समय गया था। अभी भी वही डिमांड रखी जा रही है कि 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और पेंशनधारी भी बहुत सारे हैं, तो करोड़ों लोगों का बात है। पेंशन प्लस आपके अभी सैलरी वाले, उन सारे कैंडिडेटों को अगर मर्ज कर देंगे तो बेसिक पे जो डीए मर्ज होता है उनको अच्छी खासी राहत मिलेगी। एचआरए भी आपको 50% डीए होने पे बढ़ जाएगा। जो अभी प्रेजेंट है वो 27% से ए क्लास वाला सिटी में 30 हो जाएगा, 18 वाला है वो बढ़ के कितना 20 हो जाएगा, और नीचे वाला जो अभी है 9 वाला होगा वो 10 हो जाएगा, यानी 10, 20, 30 के रेंज में आपका आ जाएगा। और कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट मैं ये डाटा नहीं बोल रहा हूँ, यानी 3% की हायर पे वृद्धि होगी, ये तो क्लियर है। बाकी आपकी बेसिक जुड़ जाएगी तो बेसिक में बढ़ोतरी होगी। तो ये समझ गए होंगे कि एकदम बिल्कुल फुल चांस है कि मर्जर ऑफ 50% बेसिक डीए शुड बी कंसिडर्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सोर्स के द्वारा है। तो अभी ऑफिशियल आएगा तो उसको वेट करेंगे। अभी दिसंबर बाकी है, दिसंबर 23 का डाटा अभी आना बाकी है। ये रिलीज होगा 1 जनवरी या आपका 1 जनवरी कह रहा हूँ, 31 जनवरी या 30 जनवरी या 27-28 के आसपास ये डाटा आपको आ जाएगा, तब पता चल जाएगा कि क्या हुआ। अब इसके बाद छोड़िए, ये तो हो रहा है, लेकिन होगा तो अभी क्या होगा उसकी बात करते हैं डीए का। तो एक्सेल शीट फार्मूला जो हमने कैलकुलेट करके आपको बताया था उसी को बता रहा हूँ मैं। इस बार जनवरी 24 के लिए क्या करना पड़ता है एक्सेल शीट में देखिए। सबसे पहले तो आपको जनवरी 23 से लेके दिसंबर 23 तक का डाटा चाहिए। दिसंबर 23 तक का डाटा अभी नहीं आया है, तो जनवरी 23 में डाटा था 132% CPI-W, और इसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई फैक्टर 2.88 को मल्टीप्लाई करते गए, सबको जोड़ेंगे
फिर फार्मूले पे रखेंगे, फार्मूला रखने के बाद हमने जो कैलकुलेट करेंगे वो आएगा। लेकिन दिसंबर का डाटा अभी नहीं आया है, तो इसको हम मान लेते हैं कि नवंबर का जो डाटा अभी हमने PDF के माध्यम से देखा, CPI इंडेक्स जो लेबर डिपार्टमेंट का है 134 से बढ़ के 139 हो गया। ये आपका 39 रह ही गया। कोई अगर मान लेते कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, सेम के सेम रह गया, तभी ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बैठा रहा है, जो एवरेज CPI W पास्ट 12 मंथ का माइनस CPI IW इन रिकॉर्ड, उसके बाद डिवीजन करने के बाद ये फार्मूला आ रहा है। उसके बाद 50% पे जो कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है, फाइनल जो हमारा DA एक्सपेक्टेड 50% था उससे क्रॉस करके 50.3% पहुँच चुका है। लेकिन अगर दिसंबर में 139.1 से अगर 139.5 भी हो गया या कुछ भी बढ़ा, तो ये 3 से 5 की ओर ऊपर की तरफ जाएगा। यानी आपकी चांसेस फुल है कि 50% DA अप्रूवल मिल जाए। और जब डिसीजन होता है उस समय तक अप्रैल आ जाती है, मार्च के लास्ट अप्रैल के शुरू में होता है, तो बिल्कुल ये फैक्ट बन रहा है कि आपकी महंगाई भत्ता अगला 50% हो। और लास्ट प्रीवियस से देख रहे हैं, पहले 36% था, फिर 42 हुआ था, फिर 46 हुआ था, तो इस बार भी 50 है। यानी बढ़ोतरी यहाँ भी 4 की, यहाँ भी 4 की और यहाँ भी 4 का, एकदम बिल्कुल रीजनिंग आपका 4-4 का चल रहा है। तो मिनिमम 4 तो होगा ही, 4 से ऊपर ही बढ़ेगा, कम नहीं बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो 50% आ गया आपके लिए, और 50% वही मार्क है जो आपको खुशखबरी दे सकता है। तो अब कौन से बेसिक पे कितना बढ़ेगा वो ध्यान देख लीजिएगा। हालांकि वो सब एक कैलकुलेशन है। कुछ कुछ पोस्ट है जो लेवल 1 का पोस्ट होता है, 18,000 से शुरुआत होता है। जो शुरू के न्यू ज्वाइनिंग है उनकी कम से कम अब DA 9,000 हो जाएगी, तो 9,000 इधर से मर्ज हो जाएगा, तो बेसिक 27,000 हो जाएगी अप्रूवल होने पे। और 27,000 पे जो भी TA DA कन्वेंस, कुछ भी जो कन्वेंस मिलेगा वो अब 18,000 पे नहीं जोड़ के 27,000 पे जोड़ा जाएगा, जिससे आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस भी जोड़ा जाएगा, या जो भी कन्वेंस आपको इसको बेसिक पे मिलता है हर जगह। सेंट्रल गवर्नमेंट में, मैं तो रेलवे की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग पोस्ट होते हैं, जो भी अलग अलग अनाउंस मिलता है, तो वो सारे अनाउंस आपको 27,000 पे मिलेगा, ना कि 18,000 पे। उसी तरह जिनका 19,000 है, इनमें जुड़ जाएगा ये 9950 और 9950 जुड़ जाएगा, तो बेसिक नया करीब करीब ये आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल 30,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 30,000 पे सारा कैलकुलेशन होगा। उसी तरह 21,000 वाला 32-33,000 पे कैलकुलेशन, 32,000 पार्ट कुछ प्लस पे कैलकुलेशन होगा। जिसका बेसिक जिस लेवल का होगा, जो पोस्ट का है, जैसे आपका अलग अलग में रेलवे का गुड गार्ड, ट्रेन मैनेजर लेवल 4 लेवल 5 की पोस्टें हैं 35,000 वाली। अगर इसमें देखिएगा तो 17,700 हो जाएगा, तो ये 50,000 के आसपास आपका बेसिक हो जाएगा। तो 50,000 के आसपास होने पे बेसिक 50,000 के 52,000 बेसिक हो जाएगा, तो आपकी बेनिफिट अच्छी खासी हो जाएगी HRA पे भी, और आपकी और भी जो कन्वेंस बेसिक पे मिलता है उस पर। तो ये एक खुशखबरी है, और वेट कीजिए थोड़े और, जैसे कि आपने वेट ही करते रहे हैं, तो कम से कम अच्छा न्यूज आए आपके लिए, ये शुभकामनाएं के साथ। और 50% के पार जो अनुमान था वो बिल्कुल आपको मिलने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।